राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको अपने ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको प्रातःकाल अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेना है। जैसे आप रोज़ उनको उठाते हैं उसी प्रकार से आपने उनको उठाना है और दूध का भोग उनको लगाना है। उसके बाद आपको कान्हा जी को नहलाने की तैयारी करवानी है। उसके बाद आपको कान्हा जी का स्नान करवाने की तैयारी करनी है। आपको जल और दूध से अभिषेक करवाना है उनको, और उसके बाद आपको एक पात्र में चंदन का पेस्ट तैयार करना है। चंदन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए। जो लिक्विड चंदन मिलता है उस चंदन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है और उससे कान्हा जी के शरीर पर धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छे चंदन का ही इस्तेमाल करें और उसमें कुछ तुलसी की मंजरियाँ मिला दें। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी के मस्तक से लेकर पूरे श्री अंगों पर चंदन का लेप लगाना है। धीरे धीरे अच्छे से हल्के हाथों से आपको कान्हा जी के पूरे श्री अंगों पर लेप करते रहना है। और आपको कोशिश करनी है कि उनके नाक, होंठ और आँखों पर चंदन ना लगे, क्योंकि वो हमारे बाल स्वरूप हैं, वो हमारे छोटे से लल्ला हैं। तो अगर उनकी आँखों पर, उनके नाक पे और उनके होठों पर चंदन लग जाएगा तो उससे उनको इरिटेशन होगी। तो हमें कोशिश करनी है कि उनकी आँखों पे और उनकी नाक वाक पे चंदन ना लगे। उसके बाद हमें उनको वस्त्र नहीं पहनाने हैं और चंदन से ही लगे हुए ठाकुर जी को हमें सजा देना है। और हमें उनको माला, मुकुट वुकुट, बांसुरी दे देनी है उनके हाथ में, और उनके चरणों को खुला रखना है ताकि उनके चरण दर्शन हो सके। और उसके बाद हमने बहुत से फूलों को लाकर अपने कान्हा जी के आसपास रख देना है, क्योंकि फूलों में भी शीतलता होती है और उनकी खुशबू से कान्हा जी को बहुत अच्छा लगता है और उन्हें शीतलता प्रदान होती है। उसके बाद हमें उन्हें भोग में चंदन का लड्डू अर्पण करना है। फल, मक्खन, मिश्री और जो भी ऋतु फल हो उसका भोग लगाना है। और उसके बाद हमको पूजा करनी है और आरती वारती करके जो प्रसाद है उस प्रसाद को अपने पूरे परिवार में वितरित कर देना है, क्योंकि इस दिन सामूहिक रूप से जो प्रसाद ग्रहण किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन, उसका फल अक्षय हो जाता है, यानी कभी नष्ट नहीं होता, और उसका पुण्य फल पूरे परिवार को सदैव ही मिलता रहता है। तो ये थी कान्हा जी को अक्षय तृतीया के दिन चंदन लेप करने की सारी विधि। तो आप इस विधि का पालन कीजिएगा। कान्हा जी को चंदन का लेप बड़े भक्ति भाव और प्रेम के साथ कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे छोटे से ठाकुर जी हैं और वो हमारे भाव को देखते हैं, उनको समझते हैं और उसी के हिसाब से हम पर अपनी करुणा बरसाते हैं। तो फिर ठाकुर जी का ध्यान अच्छे से रखिएगा, अपने लल्ला को बहुत सा प्यार दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।